महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा शीश झुकाए। मंगल मंगल गाए, मंगल मंगल गाए। भरत क्षेत्र के कुंडलपुर में जन्म हुआ सुखकारी। तीन ज्ञान के धारक विभुवन अतिशय क्षमताधारी। त्रिशूलानंदन वीर प्रभु की महिमा सब जन गाए। मंगल मंगल गाए, मंगल मंगल गाए। वीर प्रभु के वचनों को हम जन जन तक पहुँचाए। अनेकांत का मार्ग दिखाया, मैत्री पाठ पढ़ाए। जातिवाद का भूत भगाया, वर्धमान को ध्याए। मंगल मंगल गाए, मंगल मंगल गाए। चौराहे पर बिकने वाली चंदना को अपनाया। कौशिक अर्जुन गौतम ने भी अपना भाग्य सराया। लाखों की नैया को तारा, ज्ञात पुत्र को ध्याए। मंगल मंगल गाए। महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा शीश झुकाए। मंगल मंगल गाए, मंगल मंगल गाए। ओम आनंदानंद आस्था के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाभरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका गण। आगम सूक्त में कहा गया है, सत्यम लोयम सारभूयम। सत्य ही लोक में सारभूत है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, पदार्थ हैं, तो आगमकार कहते हैं कि सारभूत क्या है। बताया गया कि सारभूत सत्य जो है वह सारभूत है। सत्य के भीतर बहुत कुछ समाविष्ट हो जाता है। सत्य जिस व्यक्ति के जीवन में चरितार्थ होता है उस व्यक्ति का जीवन धन्य होता है। तीर्थंकरों का जीवन आदर्श प्रेरणा होता है, आदर्श उदाहरण है कि उनका जीवन सत्य का साकार रूप होता है। उन्होंने अपने उपदेश में सत्य को अंगीकार करने की बात कही है। साधुओं के लिए महाव्रतों के विधान में एक महाव्रत सत्य महाव्रत है और श्रावकों के अनुव्रतों के विधान में भी एक सत्य अनुव्रत है। तो सत्य का कितना बड़ा महत्व है। तो सत्य जीवन में प्रतिष्ठित हो ऐसा प्रयास हर व्यक्ति को करना चाहिए।
असत्य जितना बढ़ता है उतना ही दुनिया में समस्याएं बढ़ती हैं, और सत्य जितना बढ़ता है उतनी ही समस्याएं कम होती चली जाती है। तो सत्य कौन अंगीकार कर सकता है? जिसका हृदय सरल होता है वह सत्य स्वीकार कर सकता है, और जिसका हृदय सरल नहीं होता है वह सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता, या करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो हृदय की सरलता जहाँ होती है, माया कम होती है या माया नहीं होती है, वहाँ पर सत्य का स्थान स्थित होता है, सत्य वहाँ पर प्रतिष्ठित होता है। तो हर व्यक्ति के जीवन में सत्य आए ऐसा प्रयास करना चाहिए। धनवान श्रेष्ठ जी थे और उनका बड़ा नाम था। एक दिन की बात है, रात्रि में सोए हुए थे और स्वप्न में उसे एक देवी दिखाई दी और वह बोली कि मैं सेठ जी अब आपके घर से जाना चाहती हूँ। सेठ जी ने सोचा ये तो लक्ष्मी है, और सेठ के यहाँ से लक्ष्मी चली गई फिर तो सब कुछ चला गया, फिर बचेगा क्या? लक्ष्मी के पीछे ही तो सेठ कहलाते हैं। अगर लक्ष्मी नहीं है तो वो फिर सेठ कैसा? परंतु सेठ ने कुछ नहीं कहा कि जैसी माँ आपकी जैसी मर्जी। लक्ष्मी चली गई। दूसरे दिन फिर स्वप्न आया और एक देवता आए हुए हैं। स्वप्न में देवता दिखाई दिए और वह बोल रहे हैं कि सेठ जी मैं भी आपके घर से जाना चाहता हूँ। तो सेठ जी ने कहा भैया आप कौन हो? कि मैं यश हूँ। यश? तुम क्यों जाना चाहते हो? कि लक्ष्मी चली गई तो लक्ष्मी के पीछे पीछे मैं भी चला जाता हूँ। सेठ जी ने कहा ठीक है जैसी आपकी मर्जी। वह भी यश भी चला गया। तीसरे दिन फिर स्वप्न आया और उस स्वप्न में एक देव फिर दिखाई दिए और वो बोले कि सेठ जी मैं आपके घर से जाना चाहता हूँ। तो सेठ जी ने पूछा भाई आप कौन हो? तो वह बोला मैं सत्य हूँ। जैसे ही सत्य कहा और सेठ जी ने सपने में पाँव पकड़ लिए कि आपको अब नहीं जाना है, आप चले गए फिर पीछे बचेगा क्या? आप हो, लक्ष्मी गई, यश गया, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। लक्ष्मी तो वैसे भी चंचल है तो उसकी चिंता नहीं है, पर सत्य चला गया, ईमान चला गया तो फिर पीछे क्या बचेगा? इसलिए मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आप रुक जाओ। सत्य ने सेठ जी की भावना भक्ति देखी, आग्रह देखा तो सत्य पिघल गया और बोला ठीक है सेठ जी मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ रह जाऊंगा। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए। सत्य अपने पास में है, सत्य का बल बड़ा बल होता है। तो सत्य अपने पास में है तो फिर क्या दिक्कत है? फिर दुनिया से डरने की जरूरत नहीं होती है। जहाँ सत्य नहीं होता है वहाँ डर होता है, भय होता है। सत्य को किसका डर होता है? सेठ जी खुश हुए। दूसरे दिन फिर वापस रात्रि में उसे लक्ष्मी आती हुई दिखाई दी और वह लक्ष्मी बोली, देवी बोली कि सेठ जी मैं आना चाहती हूँ। सेठ जी ने पूछा अभी तुम क्यों आना चाहती हो? तुम तो चली गई थी, वापस क्यों आना चाहती हो? तब लक्ष्मी ने कहा कि सेठ जी जहाँ सत्य रहता है वहीं मैं रहती हूँ, जहाँ सत्य नहीं है फिर वहाँ मेरा क्या काम है? आपने सत्य को रोक लिया तो मुझे तो वापस आना ही पड़ेगा, तो मैं आना चाहती हूँ। सेठ जी ने कहा ठीक है जैसी आपकी मर्जी। फिर अगले दिन यश आया और वह बोला कि मैं आना चाहता हूँ। तो सेठ जी ने कहा आप चले गए थे ना? कहाँ गया तो था, परंतु जब सत्य आ गया, पीछे लक्ष्मी आ गई तो फिर मैं कहाँ रहूँगा? सत्य और लक्ष्मी के बिना मैं कहाँ रहूँगा? तो मैं भी इसलिए वापस आना चाहता हूँ। यश भी वापस लौट आया। सेठ जी ने कहा जैसी आपकी मर्जी, और यश भी लौट आया। तो मूल प्रसंग का सार इतना ही है कि जहाँ सत्य है वहाँ सब कुछ है, और जहाँ सत्य नहीं है वहाँ पर सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। इंसान को क्या चाहिए? मानसिक शांति चाहिए, मानसिक प्रसन्नता चाहिए,
और मानसिक शांति और प्रसन्नता कहाँ प्रतिष्ठित होती है कि जहाँ सत्य होता है वहाँ पर शांति रहती है। जहाँ सत्य नहीं होता है, माया जाल होता है, वहाँ पर पल पल व्यक्ति अशांत होता है। तो अशांति से बचना चाहते हैं, तनाव से बचना चाहते हैं, दूसरी परेशानियों से बचना चाहते हैं, तो हमेशा सत्य पर कायम रहें और सत्य को अपनाते चले जाएं, सत्य को जीवन में धारण करते चले जाएं, तो जीवन अपने आप सुखी बन जाएगा। प्रभु महावीर ने व्रतों में सत्य को यूं ही नहीं डाला है। सत्य को डालने के मतलब एक दृष्टि से मानसिक शांति को डाल दिया है। तो मानसिक शांति अगर आ गई तो जीवन अपने आप सुख में और आनंद में बन जाएगा। तो सत्य को जीवन में अपनाएं, स्थान दें। सिर्फ सत्य बोलना ही नहीं है, मन, वचन और काया तीनों से सत्य को अंगीकार करना है। वाणी से भी सत्य हो, मन में भी सत्य भाव हो और काया से व्यवहार भी सत्य हो। तो हमारा जो सत्य का व्रत है या सत्य का महाव्रत है या सत्य के प्रति जो निष्ठा है, वह निष्ठा हमें सत्य से, सत्य के द्वारा सच्चम भयवम, सत्य के द्वारा भगवान तक ले जाएगी। क्योंकि सत्य को ही भगवान कहा है, सत्य भगवान का ही रूप है। तो सत्य के द्वारा भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। तो सत्य को जीवन में अपनाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम हर हर। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, गौतम कुलकम की गाथा है। पुत्ताय शेषाय समं विभत्ता, ऋषिय देवाय समं विभत्ता, मुखातिरिक्षाय समं विभत्ता, माया दरिद्राय समं विभत्ता। गौतम कुलकम में कहा गया है, पुत्र और शिष्य को समान समझना चाहिए, ऋषि और देवता को समान समझना चाहिए, मूर्ख और पशु को समान समझना चाहिए, माया और दरिद्रता को समान समझना चाहिए। चौरासी लाख जीव योनि में मनुष्य जीवन को उत्कृष्ट बताया गया है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपनी आत्मा का संपूर्ण रूप से विकास कर सकता है। नर से नारायण हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, यदि वह भेदभाव रखता है, असमानता का भाव रखता है, पक्षपात का भाव रखता है, तो वह संपूर्ण रूप से आत्मा का उत्कर्ष नहीं कर सकता है। जहाँ भेदभाव आता है वहाँ राग देश का भाव होता है, और जहाँ राग देश होता है वहाँ कर्म बंधन होता है, और जिसके कारण जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है। कहना सरल है, भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन भेदभाव हो जाता है। ज्ञानियों ने भी कहा है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, यह पश्यति सब पंडित है। पंडित कौन होता है? जो अपनी आत्मा के समान दूसरों की आत्मा को समझता है। कुंथू की आत्मा और हाथी की आत्मा समान है, फिर भी अज्ञान के वशीभूत होकर व्यक्ति भेदभाव करने लग जाता है, थारी मारी करने लग जाता है। ये तेरा है, ये मेरा है, ये देवरानी का लड़का है, ये जेठानी का लड़का है, ये मेरा है, ये इसका है।
और इस भेदभाव के कारण समाज में, परिवार में नफरत का माहौल भी बन जाता है, घृणा का माहौल भी बन जाता है, और भाई भाई से दूर हो जाता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, कोई किसी को देखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और इतना आपस में प्रेम और भेदभाव के कारण दो चूल्हे होने में भी समय नहीं लगता है। बच्चे स्कूल से घर आए, पहले देवरानी का लड़का आया, मुंह ऐसे करके जेठानी और बड़ी मम्मी ने ऐसे करके कहा, तू आ गया, ले ये 2 रसगुल्ला खा ले। जैसे ही खुद का लड़का आया, सामने गई, गले लगाया, प्रेम दिया, प्यार दिया, मुट्ठी भर के रसगुल्ला दिया। ये दृश्य किसने देखा? बच्चे ने देखा। मुट्ठी में 3 या 4 से ज्यादा नहीं आए होंगे। बच्चे के मन में ये भावना आ गई कि बड़ी मम्मी भी भेदभाव करती हैं, और खुद का लड़का आया, इतना प्यार, और मेरे को ऐसे करके बोलती है, और खुद के बेटे को इतना और मेरे को इतना। उसने मम्मी को कहा। अब औरतों के पास बात पहुंच जाती है तो फिर रामायण होने में भी देरी नहीं होती है, महाभारत होने में भी देरी नहीं होती है। शाम को पतिदेव घर पर आया और इतनी बातें सुनाई। आप कहते भाई भाई, आप कहते भाभी भाभी, कितना पक्षपात। मेरे बेटे को 2 रसगुल्ला, उसको मुट्ठी भर के रसगुल्ला। मैं इस घर में नहीं रहूंगी, कल ही आपको 2 चूल्हे करना है। पति ने खूब समझाया, नहीं समझी। स्त्रियां हट बार हट बोलते हैं, और यह बड़ा खतरनाक होता। हट आग्रह खतरनाक होता। परिणाम ये आया, 2 चूल्हे हो गए। क्यों हुए? थोड़ी सी असावधानी। उस समय यदि बहन यदि ध्यान रखती तो यह समस्या नहीं आती। अरे माँ तो माँ है, ये मासी को आप आदर दोगे, सम्मान दोगे तो वो तुम्हारे घर पर आएगी, और दूसरों को प्रेम दोगे तो वो तुम्हारे पास आएगा। यदि भेदभाव रखोगे तो कोई किसी के घर नहीं जाएगा। और आज वर्तमान में हम देखते हैं भाई भाई से दूर हो रहा है, भाई भाई में भेदभाव आ जाता है, और साले को बोला देता है, ससुराल को बोला देता है। जब ससुर जी आते हैं, गाड़ी लेकर जाता है स्टेशन पर, और बाप आता है तो टैक्सी में आ जाएगा। जिस बाप ने तुम्हारे को जन्म दिया, ये सब क्यों? जब दृष्टिकोण में अंतर आ जाता है, भेदभाव हो जाता है, तब ये सब समस्या आती है। अरे वो तो देवरानी जेठानी की बात है, 2 भाइयों के बीच में भी हो जाता है, पति पत्नी के बीच में भी हो जाता है, ननद भौजाई के बीच में भी हो जाता है। ज्ञाति जनों के होना तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये भेदभाव, 2 जमाई है, 2 जमाई के साथ में भी भेदभाव हो जाता है। एक का खूब मान सम्मान और एक का सामान्य सम्मान भी नहीं। पुराने संत हमारे एक कहानी फरमाते थे। किसी नगर में एक सेठ रहता था। सेठ संपन्न था, और सेठ के 2 जवाई थे, 2 लड़कियां थी, 2 जवाई। दोनों की शादी होगी, दोनों ससुराल चली गई। योग ऐसा हुआ, दोनों जवाई एक ही दिन आ गए ससुराल में। कभी कभी ऐसा योग होता, विवाह शादी में तो आते, और ऐसे भी कभी योग होता तो आ जाते हैं। आजकल तो
पहले फोन करते हैं, मोबाइल करते हैं, मैं आ रहा हूँ। पहले ऐसा सामान्यतः रिवाज कम था। कोई विशेष परिस्थिति होती तो अलग बात है, नहीं तो चलते भी आ जाते। सेठ का जमाई आया, एक जमाई को तो अंदर बैठाया कमरे में, सोफा सेट पर भोजन परोसा, भोजन भी जोरदार। पहले तो वो बाजोट रखा कि चांदी की थाली रखते नहीं, फिर वह कटोरियां, खूब माल ताल, तरह तरह की चीजें, और पास में साला जी बैठे और भी परिवार के सदस्य, और मनवार करे अर्गौसा अर्गौसा अर्गौसा। और उसको बाहर बैठा दिया। एक और आया, बाहर बैठ गया, उसको कोई पूछने वाला नहीं। उसको इतना माल और उसको सामान्य भोजन। उसके मन में आया, ये क्या, मैं भी जमाई हूं, वो भी जमाई है। और भोजन जो परोसने वाली थी, जो लाने वाली, तो ये जमाई जो बाहर बैठा है वो पूछता है, क्या पूछता है, महिला ने लाडू पेड़ा, महिला मतलब जो अंदर है, महिला ने लाडू पेड़ा, बाला ने थुली, या तो मारो दियाड़ो बाकड़ो या पुरुषन वाली भूली। जो अंदर है उसको तो लाडू प्यारा, बाहर वाले को थुली, या तो मेरा दियाड़ा, मेरा दिनवानी ऐसा है, या तो पुरुषन वाली भूली है। भूल से उसने थुली मतलब भूल गई, तो वो भी कम नहीं थी, वो भी रूपों की भाषा में बोली, नहीं थारो दियाड़ो बाकड़ो, नहीं पुरुषन वाली भूली, मुडो देखे न तिलक काटे, मार घटाकर थुली। मुडो देखकर तिलक काटते हैं, नहीं तो थुली खा ले, नहीं तो यही जाएगी। मुडो देखे तिलक काटे, कितनी मार्मिक बात कह दी। वर्तमान में हम देखते भी है, हम भी देखते हैं कभी कभी सभा संस्था में भी कोई बड़ा आदमी आया, तत्काल 15 सा आगे विराज सा, तो 12 महीना में एक दिन आने वाला, और 365 दिन आने वाला है कि तुम तो रोजाना आगे बैठते हो, आज पीछे बैठ जाओ। मुड़ो देखे तिलक काटे। वो समझ गया सारा खेल पैसा का है, वर्चस्व का है, सत्ता का है, धन का है। जहां ये भेदभाव होता है वहां सामाजिक व्यवस्था व्यवस्थित नहीं रहती है, चरमरा जाती है। फिर मन में यह रहता है क्या मेरा जीवन है, और कभी कभी उसके मन में नफरत का भाव आ जाता है, घृणा का भाव आ जाता है, हीनता का भाव आ जाता है, निराशा का भाव आ जाता है, हताशा का भाव आ जाता है, कुंठा तनाव का भाव आ जाता है, और कभी कभी वो गलत कदम भी उठा लेता है। ये भेदभाव बड़ा खतरनाक है, चाहे देरानी जेठानी का हो, चाहे बाप बेटे का हो, चाहे किसी का, सबको समान दृष्टि से समझना। पुत्र है, पुत्र को समान दृष्टि से, हो सकता है कोई कम कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है, ऐसा भी होता। और कभी कभी देखते भी है, एक बेटे को तो खूब माल पानी, खूब उसका मान करते हैं, सम्मान करते हैं, वो 2 गालियां भी सुनाता है तो भी सुनते हैं। क्यों? वो गालियां सुनाता नहीं, बेटा तो है, वो क्यों सुन रहे हैं? हाँ, ये कमा कर देता है, दुधारू गाय लात मारती है तो भी सहन करते हैं। और एक बेटा कुछ भी नहीं बोलता, बेचारा सीधा साधा है, बेटा है, फिर भी उसको माल नहीं मिलता। क्यों? वो कमा कर नहीं लाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जो नहीं कमाने वाला वो क्या बोलता है, अन कमाऊ ने उन्नो भावे, मेरे को भी गर्मा गर्म भोजन खिलाओ। आप बड़े बेटे को खिलाते हो या छोटे बेटे को खिलाते हो, कभी कुछ मेरे को भी। माँ कहती है बेटा तुम क्या करता है, बेटे को नहीं खिला रही हूं मैं, बेटे को नहीं खिला रही हूं, इसको खिला रही हूं।
बेटा तो तू ही है, बेटा होता तो तुम्हारे को भी खिला देती, इसको खिला रही हूँ। कभी कभी सासू देरानी का ज्यादा पक्ष लेती है, जेठानी का कम लेती है, जेठानी का ज्यादा लेती है, देरानी का। सासू कहती है ना मैं देरानी का लेती हूँ ना जेठानी का, मैं तो इसका ले रही हूँ। ये है क्या मेरी सेवा करता है या करती है उसका मैं पक्ष लेता हूँ। ये सब ठीक है, छदमस्त है, ये सब संभव है। मेरे मन में भी आ सकता है, आपके मन में भी आ सकता है, जब तक छदमस्त है। और थोड़ा कुछ तो रहेगा इस संसारी जीवों के। आप कितना भी कहने में तो हम सब एक है, सब एक है, सब एक है। कभी सभा संस्था को भी मैं देखता हूँ, मुझे इतना आश्चर्य होता है, हम सब एक है, हम सब एक है। और जब बैनर लगाने की बात आती है, महाराज एक नहीं अनेक है। हमारी सभा में दूसरा बैनर कैसे लगा सकता है? अरे सभा छोड़ो, सभा के जो युवा परिषद है, महिला मंडल, उनको भी नहीं लगाने देते हैं। और आप कहते हैं हम सब एक है। क्या एक है? आपके भीतर में इतना नफरत का भाव है, इतने मतलब घृणा का भाव हो गया एक तरह का। हमारी सभा संस्था का यदि बैनर नहीं लगता है तो फिर किसका बैनर लगेगा? ये क्यों भेदभाव? हम ऊंचे हैं, बाकी सब नीचे हैं। ये जो भेदभाव होता है ये बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए समाज से जुड़ता नहीं है। इसलिए सभा संस्थाओं एक दूसरे के साथ तालमेल क्यों नहीं करते? आप ऐसा करते तब भेदभाव करते कौन आएगा? चुनाव में भी भेदभाव होता है। योग्य व्यक्ति को आप बाहर निकाल देते हैं, अयोग्य को लेकर आ जाते हैं। 2 पैसा कोई खर्च करने वाला है, दादागिरी वाला है, लेकर आगे। या कभी सत्ता बल के ऊपर वो आ जाता है, अध्यक्ष बन जाता है। ये सब जब तक भेदभाव रहेगा और विकास नहीं होगा। इसलिए बार बार आचार्य ने भी कहा है, भगवान ने भी कहा है, सबको समान दृष्टि से देखो, समानता। और जहां भेदभाव की रेखा है, ऊंच नीच की रेखा है, गरीब अमीर की रेखा है, कभी भी समाज का विकास नहीं हो सकता। अमीर और गरीब की खाई इतनी तेज हो जाएगी, फिर एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करोगे आप। गरीब और अमीर होते ही नई बात क्या, अनादिकाल से गरीबी होता है, अमीर भी होता है। किसी के पास धन कम है, किसी के पास में धन ज्यादा है। लेकिन ये सोचना चाहिए ये मेरा साधर्मिक भाई है, इसके गुरु और मेरे गुरु एक है, हम समान हैं। इसकी आत्मा मेरी आत्मा समान है। ये भाव आ जाएगा तो कभी भी घर में कलह का वातावरण नहीं होगा, कभी भी घर में समस्या नहीं आएगी, सभा संस्था में समस्या नहीं आएगी। एक दूसरे के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाएंगे। और थोड़ा सा भी यदि मन में खटास आ गई तो आप कितनी कोशिश करो, मिठास आना मुश्किल हो जाएगा। सावधानी रखो, कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। गलती हो जाए तो चिंतन करना चाहिए, मेरे से गलती हुई है, खमत खाना करना कि मैं भविष्य में ध्यान रखूंगा। मेरे से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। कभी भी मन में ये भावना नहीं आ रही है। जैसे आप देवता को सम्मान देते हो, ऋषि को भी सम्मान देना चाहिए। बड़ों को सम्मान देते हो तो छोटों को भी सम्मान देना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। यदि ये भावना है तो आप आगे बढ़ सकोगे। लेकिन कुछ हमारे ऐसे श्रावक भी हैं जो सबको सम्मान देते हैं। छोटा है तो छोटे के साथ में भी अच्छा व्यवहार करते हैं, बड़ा है तो बड़े के साथ में भी अच्छा व्यवहार करते हैं। और कोई गलती करता है तो अंगुली निर्देश भी करते हैं। वो ये नहीं देखता ये मेरा बेटा है आदि है। गंगा सिंह जी के लड़के थे, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी, उनके एक लड़के ने कोई गलती कर दी होगी, तत्काल उड़ा दिया। ऐसा संभव मैंने सुना था नहीं। व्यवस्था है। यदि मेरा बेटा गलती करता है और मैं कुछ नहीं कहता हूं तो यह भी एक तरह का भेदभाव हो गया। आप उन्हें बचाने की कोशिश करते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, लड़की ने गलती भी कर ली, लड़के ने गलती भी कर ली, तो भी आप मोह के वशीभूत होकर क्या कहते हैं, मेरा लड़का एकदम सही है, तुम्हारी लड़की गलत है। ये भेदभाव आ गया। ये भेदभाव क्यों आया? अज्ञान के कारण, कषाय के कारण, मोह के कारण। अज्ञान के कारण भी भेदभाव हो जाता है, नासमझी के कारण भी भेदभाव हो जाता है, मोह के कारण भी भेदभाव हो जाता है, कषाय के कारण भी भेदभाव हो जाता है। कितने कारण है। इसलिए कभी भी मन में असमानता का भाव नहीं आए। हम सब समान हैं।
सब हम इंसान हैं, इंसानियत का भाव बना रहे। जिसके भीतर में इंसानियत का भाव है, मानवता का भाव है, विशालता, गंभीरता, उदारता का भाव है, तो समझना चाहिए वो घर, परिवार, समाज, व्यक्ति उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे, मतलब विकास करेंगे। गुरुदेव तुलसी ने अनुगत आंदोलन का सूत्रपात किया। क्यों किया? चारित्रिक उन्नयन, नैतिकता के विकास के लिए और मानवता के विकास के लिए। हम सब एक है, भाई है। सबसे पहले हम इंसान है, बाद में हिंदू या मुसलमान है। गुरुदेव तुलसी ने बहुत कार्य किया। हरिजन समाज के लोग तो गुरुदेव ने जाजम पर, आप यहां सेवा कर सकते हो, व्याख्यान सुन सकते हो, लोगों ने कितना विरोध किया। गुरु ने कहा मनुष्य जाति एक है। संस्कार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य तो एक है। उनका खून भी लाल, तुम्हारा खून भी लाल, किसी का सफेद है क्या? हाँ? ये क्यों नफरत, ये जातीय हिंसा? भगवान महावीर ने जातिवाद को अतात्विक बताया। वो समझने की बात है। इसलिए कभी कभी हमारे भाई बहन आजकल क्या कहते हैं, हम एक जगह रुके हुए थे, एक माँ संभवतः अपनी बेटी को लेकर आई, तो मैं इसको समझाओ ये लव मैरिज करिए, इंटरकास्ट में जा रही है। और देखो ये इस ऐसे आदमी होते नहीं, उनके पास में नॉलेज भी बहुत होता है। हाँ, तरह नॉलेज भी खूब होता है। उसने क्या कहा मेरे को? भगवान महावीर ने कहा मनुष्य जाति एक है। मैंने कहा मनुष्य जाति एक है, तुम्हारी दादी का हाल क्या होगा? मनुष्य जाति एक है न, संस्कार तो अपने अपने है नहीं, सब जगह वो तरक नहीं चलती है। भगवान ने कभी नॉनवेज का समर्थन किया? भगवान ने कभी नशे का समर्थन किया? भगवान ने मना किया? हमारे आगमों में आता है। तो फिर मनुष्य एक है, ये बात ठीक है। उनके भी 5 इंद्रियां, आपके भी 5 इंद्रियां है। मनुष्य जाति एक है, उसे घृणा नहीं करना। संस्कार तो अपने अपने। उसको तो आप देखो, एक भाई बड़े गर्व के साथ बोला, महाराज मेरी बेटी हिंदू में गई, मुसलमान में नहीं गई। अब बोला, अब ऐसे राजी हो जाते हैं। लेकिन शुरू से संस्कार देना जरूरी है। नफरत नहीं करना, घृणा नहीं करना किसी से, लेकिन अपनी परंपरा तो परंपरा होती है, संस्कार तो संस्कार होते हैं। उन संस्कारों को कैसे छोड़ेंगे? तो यहां जो ये बताया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति हमेशा मन में भेदभाव नहीं रखे, समानता का भाव रखे। और भगवान महावीर के लिए शब्द का प्रयोग होता है श्रमण। भगवान महावीर श्रमण में है नहीं, सम सम श्रम। भगवान ने अपनी आत्मा के समान दूसरों की आत्मा को समझा। ये बात हर कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। जिसके ऊंचे विचार होते हैं, चिंतन ऊंचा होता है, जो त्रिकालदर्शी होता है, वही इस प्रकार की बात कह सकता है। तो हमारे भीतर में भी ये भावना बनी रहे कि समानता का विकास हो, और जितना ज्यादा समानता का विकास होगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और यदि भेदभाव आ गया, तो भेदभाव आया तो धर्म ध्यान भी आप नहीं कर सकोगे, कि आपका दिमाग तो भेदभाव में चल रहा है। तो धर्म ध्यान कहाँ होगा? मुंह बांधकर बैठने से कुछ नहीं होगा। यदि आपके भीतर में भेदभाव है, आपके चिंतन में विकृति है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, उन्नत नहीं है, तो समझना चाहिए कहीं ना कहीं भेदभाव है। और जहां आचार विचार संस्कार व्यवहार अच्छे होते हैं, तो समझना चाहिए इस समानता का विकास करा है, समानता की अनुभूति हो रही है। और यदि आपके विचार अच्छे, चिंतन अच्छा है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, समान दृष्टि से देखते हैं, तो आपका लोग मान भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे, और आपके पास में बैठेंगे, उठेंगे, आपका चिंतन भी लेंगे कि ये आदमी अच्छी बात बताने वाला है, ये धोखाधड़ी करने वाला नहीं है, बेईमानी नहीं करने वाला है, हमेशा अच्छा बात बताने वाला है। अरे परिवार परिवार को भी ठग देता है, परिवार परिवार को ठगता है, इसका मतलब भीतर में असमानता का भाव है।
और आजकल तो ये चोर चोरी करने के लिए जाते हैं, भगवान को भी ठग लेते वो। आज तो भाई भाई को ठगता है, लेकिन हाँ भगवान को भी ठगने लगे। वो हम बार बार एक छोटी सी बात सुनाते नहीं। एक चोर चोरी करने के लिए गया, रास्ते में हनुमान जी का मंदिर आया। किसका मंदिर आया? उसने सोचा हनुमान जी के धोख लगा दे। हनुमान जी के धोख लगाई। हनुमान बाबा चोरी करने के लिए जा रहा हूं और मैं आपको पार्टनर बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? पार्टनर। हाँ, बिजनेस पार्टनर, वर्किंग पार्टनर ऐसे आते नहीं। हाँ, आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल आशीर्वाद। आप मेरे को मार्ग बताते जाओ, आशीर्वाद देते जाओ, करना कुछ नहीं, आप यहीं विराजमान रहो, साथ चलने की भी आवश्यकता नहीं है। जो भी माल आएगा 50-50। हनुमान जी ने सोचा ऐसा भक्त तो मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा, ऐसा पार्टनर तो कभी नहीं देखा, और मैं कुछ भी नहीं करूंगा फिर भी मेरे को 50%, और मुझे क्या चाहिए। चोरी करने के लिए गया और खजूर लेकर आया। क्या लेकर आया? खजूर लेकर आया। जितनी खजूर थी और 50 की बात, उसने सोचा भगवान को ऊपर का नहीं चढ़ाना चाहिए, अंदर का चढ़ाना चाहिए। अंदर क्या होती है? गुठली। जितनी गुठलियां थी सारी सारी भगवान के, भगवान जो मैंने आपको कहा था, मैंने जो वादा किया था वो वादा निभा रहा हूं 50-50। हनुमान जी का एकदम सही बात, 50-50। हनुमान जी भी सोच रहे हैं एकदम पक्का, ईमानदार। और थोड़े दिन के बाद में और चोरी करने के लिए गया, केला लेकर आया। क्या लेकर आया? केला। उसने सोचा बार बार अंदर का चढ़ाना अच्छा नहीं रहता है, कभी कभी बाहर का भी चढ़ाना चाहिए। तो बाहर क्या होता है? छिलका चढ़ाना। हनुमान जी सोचा मेरी जिंदगी में ऐसा पार्टनर तो कभी नहीं मिला। ठीक। और आप जानते हैं कभी न कभी पाप का घड़ा तो फूटेगा नहीं। 100 दिन सोनार की तो एक दिन लुहार की, कहते नहीं। पकड़ा गया। पुलिस ने जज के सामने प्रस्तुत कर दिया। जज साहब ने पूछा चोरी की? हाँ की। ईमानदारी के साथ उसने बता दिया हाँ चोरी की। तो 100 कोड़े खाने पड़ेंगे। कितने? 100 कोड़े दंड के रूप में। बोला जज साहब मैं अकेला खाने वाला नहीं हूं, मेरे भी पार्टनर हैं। अरे चोर तुम्हारे कौन सा पार्टनर? हाँ मेरे पार्टनर सामान्य नहीं है, हमें हर एक किसी को पार्टनर नहीं बनाता हूं। तो किसको बनाया? भगवान को बनाया। कौन से भगवान? हनुमान जी को हैं। हाँ हनुमान जी को भगवान को मैंने पार्टनर बनाया है, इसलिए आधा उनको देता हूं और आधा मैं देता हूं, इसलिए मैं पूरा कोड़ा खाने वाला नहीं हूं। न्यायाधीश भी देखता रह गया, जज भी देखता रह गया। आखिर विश्वास तो करना पड़ेगा। पुलिस वालों को कहा भाई ये ऐसा बोल रहा है, हनुमान जी को पूछो। और यदि हनुमान जी ने मान लिया है 50-50 तो आधा हनुमान जी के कोड़े लगा देना, आधा इसके कोड़े लगा देना, बात समाधान है। न्याय कि मैं तो जज हूं, मुझे सावधानी रखनी पड़ती है। न्यायपालिका का भी बहुत बड़ा मूल्य होता है। न्यायपालिका यदि बिखरने लग जाती है तो देश का भट्टा गिर जाएगा। आया हनुमान जी का एकदम सही बात है, पुलिस वाला एकदम सही बात है, मेरा पार्टनर है और 50-50 मेरे को दे रहा। इसने कभी भी गड़बड़ नहीं की, बराबर एकदम गिन गिन कर मेरे को। अच्छा तो 100 कोड़े सजा के रूप में मिले हैं, 50 कोड़े आपको खाने पड़ेंगे। हाँ एकदम सही बात है, क्यों मैं भी भागीदार हूँ, लेकिन मेरी बात भी सुनो। मैं इस चोर की प्रामाणिकता से इतना प्रभावित हूं तो मेरे को 50 कोड़े मिले हैं, मैं बख्शिश के रूप में इसको दे रहा हूं, बख्शिश के रूप में दे रहा हूं। परिणाम क्या आया? 100 के 100। जो दूसरों को ठगता है, दूसरों के साथ बेईमानी करता है, भेदभाव करता है, उसका परिणाम सबको भुगतना पड़ता है। कभी भी भेदभाव मत करो, बेईमानी मत करो, दूसरों को ठगो मत। दूसरों को ठगने का तो अनेक उदाहरण आते हैं। घर में भी लोग एक दूसरे को ठग लेता है,
पति पत्नी भी आपस में ठगे जाते हैं, बाप बेटे को भी ठग लेता है या बेटा बाप को ठग लेता है। ये सब क्यों होता है? जब भेदभाव आता है तो हमें यह समझना है कि किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं करना है। जहाँ भेदभाव नहीं होगा वहाँ न्याय व्यवस्था भी अच्छी होगी, घर की व्यवस्था भी अच्छी होगी, समाज की व्यवस्था भी अच्छी होगी, सब प्रेम से रहेंगे, सौहार्द से रहेंगे, आना जाना बराबर रहेगा। और भेदभाव शुरू हो गया तो घर के ताला भी शुरू हो जाएगा, आना जाना बंद हो जाएगा और कोई किसी को देखने के लिए भी तैयार नहीं होगा। क्यों? कभी भी महाराज इससे बात नहीं करना, आप श्रावक भी हमारे को भी कहते हैं ध्यान रखना, इनसे ज़्यादा बात मत करना, ये ऐसा है, ये भेदभाव रखने वाला है, पक्षपात वाला है, ये है। नहीं, भगवान ने जो कहा है उस पर हमें चिंतन करना है। किसी के प्रति भी ये भेदभाव का भाव नहीं आना चाहिए, हमेशा समानता का भाव, समानता। और जैन दर्शन के जो सिद्धांत है उसमें एक सिद्धांत ये समानता, समानता सब जीवों के साथ समानता। समाजवाद सूत्र आता है ना, समाजवाद भी आता है। जहाँ आचार्य जीतमली स्वामी ने तो कितना सुंदर है उपक्रम संघ को दिया, समाजवाद की व्यवस्था। भिक्षु भारीमाल ऋषि राय के समय जो व्यवस्थाएं थी और बाद में जयाचार्य जब पटासीन हुए और चिंतन शुरू हुआ और जयाचार्य के मन में आया एक सिंगारे में 20 सत्यां हैं, एक सिंगारे में 25 सत्यां हैं, एक सिंगारे में 3 सत्यां हैं, ये तो ठीक नहीं है। किसी के पास में किताबें ज़्यादा ये प्रति और किसी के पास में कम है, तो ये कैसे? और भी कई चीजें थी ऐसे, और चिंतन करके समाजवाद शुरू कर दिया, समविभाग। और समविभाग के कारण आज घर परिवार समाज में शांति है। जब साधु यदि गलती कर लेता है तो उसको भी प्रायश्चित आ जाता है और उपालम आ जाता है। स्वरूपचंदी स्वामी के समय पानी कम आया तो स्वरूपचंद स्वामी ने संतोष से कहा भाई आज पानी कम है, माप कर पानी पीना। ये संविभाग है, इससे क्या होता है, समस्या नहीं आती है। और 10वें काली सूत्र में भी कहा है मोक्ष में कौन जाता है? संविभागी। जो संविभाग में विश्वास रखता है वो मोक्ष में जाता है, जो संविभाग में विश्वास नहीं रखता है, असमानता करता है, वो मोक्ष में नहीं जाता है। तो समझाया सबको भाई कोई ध्यान रखना, ज़्यादा पानी नहीं पिए, सब माप कर पानी पीना। एक साधु ने पानी पी लिया ज़्यादा, पानी का क्या मापना, प्यास लगी पी लिया, समझाया नहीं समझाया, इसमें क्या है? तो अनुशासनहीनता का परिचय देता है कोई, अनुशासन भंग करता है तो उसका परिणाम भी तो उनको भुगतना पड़ता है। तत्काल स्वरूपचंद स्वामी ने उस साधु का आहार पानी तोड़ दिया, संग विच्छेद कर दिया। संभवतः साधु भी देखता रह गया, लेकिन व्यवस्था प्रवास पूरा होने के बाद में स्वरूपचंदी स्वामी ने भारमली स्वामी के दर्शन किए। पास में ऋषि राय खड़े थे, रायचंद स्वामी। प्रसंग चला, रायचंद स्वामी ने कहा स्वरूपचंद जी अच्छा काम नहीं किया, एक पानी की खातिर एक साधु को आपने संग से बाहर कर दिया। जैसे ही वो बोले और भारमली स्वामी तत्काल बोले रायचंद स्वरूप ने अच्छा काम किया, पानी की बात नहीं, व्यवस्था की बात नहीं है, मतलब पानी की बात नहीं है। आज ये है ऐसा करता है, कल और कुछ हो सकता है, परसों और कुछ हो सकता है, संघ की व्यवस्था जरूरी है। बहुत अच्छा काम किया इसने। और उस समय यदि लापरवाही कर लेते तो आज 2 टोपसी पी, कल 3 टोपसी पीने लग जाएगा, कल और कुछ, आज कल कपड़ा की बात है, अमुक की बात है। हमारे यहाँ तो कपड़ा भी आता है तो भी उस हिसाब से, पात्र आता है तो भी उस हिसाब से, सब चीज आचार्य को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कभी किसी के मन में नहीं आना चाहिए। आचार्य कितना ध्यान रखते हैं, कोई साधु साधु बीमार हो गया उसकी व्यवस्था करना आदि करना, वो उसके मन में ये नहीं आना चाहिए कि अमुक सिंगारों को तो वहां भेज दिया और मेरे को छोटे से गांव भेज दिया, मैं बीमार हूं। आचार्य बहुत ध्यान रखते हैं। आचार्य इतने दयालु होते हैं तभी तो संघ चलता है। और यदि आचार्य भी यदि पक्षपात करने लग जाते हैं, असमानता का भाव आ जाता है, तो संघ परिवार नहीं चलता है। इसलिए आचार्य के लिए शब्द आता है मज्जत,
आचार्य मध्यस्थ होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। नमो अरहंतानंद, नमो सिद्धानंद, दो ऊपर, नमो उवध्यायन, नमो लोये सब सावरण, दो नीचे, बीच में कौन? नमो आयर्यानंद। आचार्य तटस्थ होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। लेकिन कोई गलती करता है तो फिर उसको सजा भी मिलती है। उस समय यह नहीं देखा जाता भाई भतीजावाद। कालगुनी राज ने मुनि जीवराजी स्वामी को फरमाया था, डूंगरगढ़ के थे, उनके नतीले थे। जीवराज ये मत सोचना कि कालगुनी मेरे नतीले हैं, कालगुनी मेरे नतीले, लेकिन संग संग है। संग को चलाना है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब आचार्य तुलसी ने शादी पुनका लाडा जी को बनाया तो उसमें थोड़ा उहापा हुआ। देखो आचार्य अपनी बहन को बना दिया। मंत्री मुनि ने क्या कहा, बहुत अच्छा काम किया आपने। कि कुछ बातें ऐसी होती हैं, उस समय शादियां सीधी आचार्य से बात नहीं करती थी, बात करने में भी उनको संकोच आता था, संकोच आता था। तो वाया चाहिए, वाया चाहिए। और शादी पुनका लाडा जी जो आचार्य तुलसी की बहन थी तो खुलकर बात भी कर सकती थी। और इतना अच्छा उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया, सब देखते रहे। तो वो सावधानी रखनी पड़ती है, आचार्यों को भी सावधानी रखनी पड़ती है। और आचार्य किसी को अग्रगण्य बनाते हैं या मुख्य मुनि बनाते हैं, युवाचार्य बनाते हैं, बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। तो संघ में बहुत योग्य साधु साधु खूब होते हैं, लेकिन आचार्य युवाचार्य तो एक को बनाएंगे और वो परीक्षा में पास हो जाता है, उनकी नजरों में पास हो जाता है और पूरा ध्यान रखता है, तब जाकर वो युवाचार्य बनता है। उस समय भी यदि किसी के मन में आ गया कि आचार्य तो भेदभाव रखते हैं, असमानता का भाव, ये तो उनकी गलती है, ये तो सामने वाले की गलती है। लेकिन आचार्य बहुत ध्यान रखते हैं। क्यों? आचार्य को संग चलाना है। भावी आचार्य की व्यवस्था भी उनको करनी पड़ती है, और भावी आचार्य की यदि व्यवस्था नहीं करे तो संघ का नुकसान हो जाता है। मानगणी के समय हुआ, कुछ समय के लिए संघ अनाथ हो गया, तो फिर सब आचार्य सजग हो गए। लेकिन आचार्य हर स्थिति में समभाव की चेतना का विकास करते हैं, हर स्थिति में समानता का भाव रखते हैं। जैसे ये मेरा साधु है तो ये भी मेरा साधु है, गुरुकुल वास में जो रहते हैं वो भी मेरे साधु है, नैरा में रहते हैं वो भी मेरे साधु हैं, वो भी संघ की प्रभावना करें, ये भी संघ की प्रभावना करते हैं। ये नहीं है कि भाई मेरे पास में रहने वाले वो ही मेरे हैं, बाकी के दूर के हैं दूर कि नहीं, गुरु की नजरों में सब रहते हैं। और समय समय पर गुरुदेव उल्लेख भी करते हैं नैरा के साधु साधुओं का, मान वो साधु बहुत अच्छा काम करा है, वो साधु अच्छा काम करिए, वो श्रावक के बारे में भी बताते हैं कि क्यों संघ को चला समानता। और समय समय पर प्रशंसा भी करते हैं, और कोई गलती करता है तो प्रायश्चित भी देते हैं, दंड भी देते हैं, उपालम भी देते हैं, सारना वारना। अभी आप मर्यादा महोत्सव पर देखना, सब ये नहीं सोचते हैं कि भाई ये मेरे पास में है, पास में है तो भी गुरुदेव उपालम फरमा देते हैं, गलती करता तो। अच्छा, तुलसी ने मुनि नतमली महापुर जी को भी नहीं छोड़ा, डालगणी ने डालगणी की बात होगी, मंत्री मुनि को नहीं छोड़ा। उसमें मंगलाली समिति जो गलती करता है तो उपालम तो आएगा ही, उसमें ये नहीं सोचा जाता ये मेरा पास में रहने वाला ऐसा है, ये है वो नहीं। आचार्य को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, संघ को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो समानता की दृष्टि का सबको विकास करना चाहिए, और जो व्यक्ति समानता की दृष्टि का विकास करता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसका आवामंडल भी निर्मल होता है, मन भी पवित्र होता है, विचार भी पवित्र होते हैं, और आसपास का वातावरण भी शुद्ध होता है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं वे सब समानता का विकास करें, कभी भी मन में भेदभाव का भाव नहीं आए, और आए तो प्रायश्चित कर लेना चाहिए, शुद्धता का विकास करना चाहिए। ऐसे तो आप संसारी जीव हो, दो बेटे हैं तो थोड़ा कुछ तो हो सकता है, व्यापार को लेकर भी हो सकता है और काम को लेकर भी हो सकता है, लेकिन मन में यही भावना रखनी चाहिए कि मैं सबको समान दृष्टि से देखूं, और जो समान दृष्टि से देखेगा तो वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, आत्मा का उत्कर्ष करेगा, आत्मा का विकास करेगा। इसी आशा के साथ ओम आरहम।